हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ये इस तरह की सीरीज होने वाली है जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के इंटरव्यू कम और एक रियलिटी चेक ज़्यादा करने वाले हैं कि वास्तविकता में हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस हो गए, आईआईटीज हो गए, बड़े बड़े डीयू के कॉलेजेस हो गए। तो वहाँ पे किस तरह का एटमॉस्फेयर होता है, किस तरह से स्टूडेंट्स अपने जो डेली वाला रूटीन है उसको फॉलो करते हैं, कितनी जो मुश्किलें हैं, कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। एक आराम से कैजुअलिटी के साथ में सारी बातें करने वाले हैं। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस भी आते जाए वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, जिसको मैं बाद में इनसे पूछ के आंसर जरूर कर दूंगा, ठीक है। तो आज का शुरुआत करते हैं। हमारे साथ में यश हैं, यश बाजपेयी, जिन्होंने अपना जो आईआईटी जेई का एग्ज़ाम है वो क्रैक किया है अभी रिसेंटली। एक साल भी हुआ है क्या? एक साल कंप्लीट हो गया। तो अभी आईआईटी बीएचयू में है। और आईआईटी बीएचयू का एटमॉस्फियर क्या है? देखो, जब भी आप किसी कॉलेज में जाने वाले होते हैं तो आप कुछ एक्सपेक्ट करके जाते हो। लाइक हमने ये एक्सपेक्ट किया था यार, कॉलेज में ना ये मस्त मस्त सी चीज़ें होंगी, ये समझ जाओ क्या क्या हो सकता है वहाँ पे। लेकिन आपको जाके मिलता क्या है? तो इसके बारे में कुछ अपनी जो राय है वो दे सकते हो आप, कि मतलब आपने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या मिला जाके वहाँ पे। एक्सपेक्ट तो ऑब्वियसली सब लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। मिलता उतना नहीं है लेकिन अच्छा तो मिलता ही है हमेशा। जैसा आप एक्सपेक्टेशन करेंगे कि बहुत बड़ा कैंपस होगा, हमेशा उतना नहीं मिलता है। लेकिन आपको अगर आप सेटिस्फाई होना सीख जाए तो आपको वही बहुत अच्छा लगने लगता है। तो बस यही एग्जैक्टली। बात होनी चाहिए ना कि सेटिस्फेक्शन सेटिस्फैक्शन, इम्पॉर्टेंट। एग्जैक्टली। सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब लाइक वहाँ के एटमॉस्फेयर की बात करेंगे थोड़ा सा, कि किस तरह का एटमॉस्फेयर है, सीनियर्स किस तरह के, हॉस्टल्स किस तरह का, मेस किस तरह का, तो थोड़ा सा उस बारे में कुछ आइडिया। हॉस्टल्स भी, मैंने कहा सेटिस्फेक्शन की बात। तो सेटिस्फेक्शन अगर हॉस्टल मतलब आप सेटिस्फाई हो गए तो फिर हॉस्टल भी अच्छा ही है। सीनियर्स तो वहाँ पर कोई रैगिंग वगैरह का कोई सीन नहीं होता आईआईटीज है में तो आईआईटीज नहीं में होता ऑब्वियसली। जनरली। और बाकी सीनियर्स काफ़ी हेल्पफुल भी हैं कि कुछ आप क्वेश्चन है तो तुरंत बताएंगे, ये इस टाइप से। और मेस में तो ठीक खाना, मतलब नॉर्मल खाना तो होता ही मतलब ये है ना कि सबसे बड़ी बात सेटिस्फैक्शन है, लेकिन रियलिटी भी हम साथ में जानते चल रहे हैं कि वास्तविकता में है क्या वहाँ पे, है ना। तो अब लाइक वहाँ का कैंपस वगैरह तो बहुत ज़्यादा फेमस है कि लाइक मतलब एग्जैक्टली इतना बड़ा कैंपस, इतना बड़ा टूर। तो कितनी डिफिकल्टी आती है जब वहाँ पे आप ट्रैवल वगैरह करते हो इनसाइड द कैंपस, तो साइकिल वगैरह यूज करते हो या खुद से ही पैदल सारा कैंपस टूर करते हो, मतलब क्या नहीं। एग्जैक्टली exactly? साइकिल वगैरह तो मुश्किल लोग वहाँ पे यूज़ ही करते हैं। अच्छा तो अच्छा। साइकिल साइकिल तो एक तरह से मैंडेटरी है, इतना बड़ा कैंपस है तो। और इन कैंपस बस सर्विस भी है, लेकिन वो आपकी लक पे है कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अच्छा, इसमें भी ऐसा भी होता है। हाँ, कि मतलब अगर बस आ गई आपके सामने, पता नहीं आप खड़े हैं 1 घंटे तक नहीं है। मतलब तो कोई टाइमिंग नहीं है कोई क्या? टाइमिंग नहीं है, मतलब कभी भी रैंडम चला करती है। वैसे आ जाती है 10-12 मिनट में आ जाएगी। मतलब ये तो अपना कानपुर लेकिन डिपो हो गया। कभी 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 ये होता है कि हाँ, टाइम लग जाता है बस को आने में। तो वैसे मोस्टली लोग साइकिल रखते हैं वहाँ पे। काफ़ी बड़ा कैंपस है। आप बीएचयू से मिला के पूरा आईआईटी तक का कैंपस हम वो तो लोग इतना बड़ा है। सारे लोग घुमा करते हैं उसमें। तो वो, और बाकी आईआईटी का कैंपस भी काफ़ी बड़ा है वैसे, जो पर्सनल आईआईटी का ही है सिर्फ। तो वो काफ़ी बड़ा कैंपस है, तो उसमें भी साइकिल से ही मोस्टली लोग चलते हैं। और जैसे बात करते हैं एजुकेशन की, हम्म। तो किस हद तक वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? मतलब लाइक जो टीचर्स होते हैं, जो प्रोफेसर्स हैं बेसिकली, तो प्रोफेसर्स का किस तरह का पढ़ाने का स्टाइल है? जनरली ये होता है कि लोगों के दिमाग में ना ये बैठा होता है कि आईआईटीज़ के प्रोफेसर जब पढ़ाते हैं तो उनका पढ़ाया हुआ मतलब होता उनका बहुत अच्छा है, बट समझ उतना नहीं आता है। कभी कभी ये होता है क्योंकि वो काफ़ी पुराना स्टाइल होता है। और जनरली अब जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा और इनोवेटिव होना चाहते हैं। तो किस तरह का स्टाइल वगैरह है उनका? स्टाइल तो पुराना ही है। अच्छा। जो पुराने प्रोफेसर, कुछ नए प्रोफेसर भी आए हैं मतलब क्या उनका। रेशियो है लगभग? नए प्रोफेसर तो मान लीजिए कि पुराने प्रोफेसर अगर 7 हैं तो नए 3 हैं, ओके मतलब पुराने ज़्यादा हैं। ओके ओके। लेकिन नए जो प्रोफेसर हैं उनका स्टाइल थोड़ा सा अलग है, तो वो थोड़ा सा अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली। उनका इंटरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। पुराने प्रोफेसर को मतलब नहीं है कि आपको पुराने इतना पढ़ना, प्रोफेसर्स का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत उनको नॉलेज होता है, बट वो अब डिलीवर नहीं कर पाते हैं नॉलेज। डिलीवर मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि डिलीवर नहीं, बट होता है ना कि आज के स्टूडेंट्स जो हैं हाँ, वो उनके कुछ ज़्यादा, हिसाब से अलग। हम लोग टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। बट वो जो है थोड़ा सा मतलब पुराने वे में पढ़ाते तो थोड़ा सा यही अडेप्ट करना यही मुश्किल यही होता है। अडाप्ट करना जबकि उनका नॉलेज जो है अगर बहुत ज़्यादा वो होता है। नए प्रोफेसर के मामले में उनका नॉलेज तो बहुत बहुत ज़्यादा बहुत होता है, ज़्यादा होता है। एक्सपीरियंस बहुत सही ज़्यादा बात है। ओके। अच्छा, जैसे वहाँ पे लाइक
आप ट्रैवल वगैरह करते हो, आपको बाहर वगैरह जाना है, तो यूजुअली दिन, देखो एटमॉस्फेयर दिन का होता है। लाइक मैं था तो रोपड़ में क्या होता था कि वहाँ पे हम लोग रात को शॉपिंग वगैरह नहीं कर सकते थे, ठीक है, रात में तो निकलना ही, मतलब वहाँ पे क्या था, रात को 8 साढ़े 8 बजे बंद सारी हो दुकानें बंद हो जाती थी। तो वहाँ का क्या सीन है मार्केट्स वगैरह का? और देखिए मैं बताऊँ, बनारस वैसे भी टूरिस्ट प्लेस है, हम्म, तो वहाँ पर तो हमेशा ही 24 आवर खुला ही रहता है, तो कभी भी आप निकल सकते हैं। अभी फर्स्ट ईयर में था तो हॉस्टल रिस्ट्रिक्शन की वजह से हम लोग नहीं जा पाते थे, लेकिन अच्छा, सेकंड ईयर से हॉस्टल रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएंगी। ठीक। तो क्या वहाँ रिस्ट्रिक्शन, किस टाइप की रिस्ट्रिक्शन? मतलब वहाँ पे रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आप नहीं हॉस्टल चला लें। रात में अगर 10? जाएंगे तो परमिशन लेके जाएंगे। ओके, ये फर्स्ट और ईयर स्टूडेंट्स? हाँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ओके। तो उसमें इतना ज़्यादा इशू होता था कि कोई जाता ही नहीं था और रात सेकेंड ईयर से? में। सेकेंड ईयर से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, रात में आप कभी भी जा सकते कभी हो? भी जा सकते हो, ओके। तो कभी भी वापस आ सकते हो, तो वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो जाएगी, तो इसलिए। और लेकिन बाकी वहाँ पे कभी कुछ बंद नहीं होता है, तो आप 12 1 बजे तक भी जा सकते हो, और बढ़िया, मतलब कहीं भी जा सकते हैं, और इतने सारे टूरिस्ट प्लेस भी हैं वहाँ पे बनारस में। तो तो एक बात हमें समझ आ गई कि बीएचयू में आपका जैसे ही आपने सेकेंड ईयर में आ गए तो आपके ऊपर से रिस्ट्रिक्शन सारी हट जाएंगी और मजे से सैर सपाटा करते हुए घूमिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है कि जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना बड़ा, इतना टफेस्ट एग्जाम, एक तरह से बोल सकते हैं इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम होता है, तो इसको क्रैक करने के बाद ना आपकी एक मेहनत करने वाली लत हो जाती है, मतलब आप बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो जाते हो। बट आप जब कॉलेज में जाते हो तो आपका जो एक बिहेवियर होता है, आपका जो रूटीन होता है, उसमें काफ़ी चेंजमेंट आता है। लाइक अभी आप पढ़ रहे थे 14 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे, और वहाँ जाने के बाद आपका वर्किंग पीरियड जो होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो किस तरह से ही चेंजमेंट आता है, अडेप्ट किस तरह से करते हैं, इस बारे में कुछ थोड़ा? काफ़ी चेंजमेंट आता है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे 14 घंटे 15 घंटे पढ़ना ही पड़ता आराम है। से। वहाँ पे जब हम लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पे वर्कलोड भी कम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कॉलेज का वर्कलोड बहुत कम हो जाता है, तो पढ़ाई तो कम करनी पड़ती, लेकिन साथ में हम लोगों को दूसरी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, जैसे कि अपना आगे जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है, तो उसके बारे में रिसर्च करना, तो उन सब के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। और बाकी वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटी क्लब्स वगैरह होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो क्लब्स टाइम। वगैरह कोई ज्वाइन किया अभी तो नहीं ज्वाइन किया, लेकिन ज्वाइन करने का पूरा बिजनेस क्लब है। गया? किस टाइप के क्लब्स? क्लब्स होते हैं, बिजनेस क्लब, म्यूजिक क्लब, डांस क्लब, इस टाइप के, और बाकी स्पोर्ट्स भी होते हैं। तो जैसे मेरा खुद का था कि हमारे यहाँ जो क्लब था, फिजिक्स का क्लब था। हम्म, बाकी बहुत सारे क्लब्स होते हैं बट मैं फिजिक्स क्लब में थोड़ा सा ज्वाइन था, डिजिटल टीम के साथ में, वो तो जान रहे होगे। हम्म, ठीक है, तो सही है। यही। और बाकी उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट तो ऑब्वियसली, और रूटीन में भी चेंजमेंट होता है, लेकिन वो स्लोली स्लोली होता है, तो समझ में नहीं आता कि ज़्यादा चेंज हो रहा है। और बाकी जेई के बाद, जेई का एग्ज़ाम और कॉलेज जाने से पहले जो 1 मंथ का ब्रेक हो जाता है, उसमें ये रूटीन काफ़ी चेंज हो जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसमें पढ़ाई वगैरह नहीं होती कुछ भी। राइट। उसमें मतलब कॉलेज के बारे में रिसर्च ही होता है 1 महीने। तो अब लाइक आपने जेई का एग्जाम क्रैक किया हुआ है तो कोई एक सजेशन जो, मतलब क्योंकि स्टूडेंट्स ना, उनको एक गाइडेंस की बहुत ज़रूरत होती है, तो कोई एक गाइडेंस इस तरह का जो कि, मतलब अब देखो कोई भी सक्सेस का कोई भी ना की नहीं होता है कि ये तुम्हें एक मंत्र बता दिया गया उसको जाप करते रहो, जय श्री राम जय श्री राम, उससे नहीं होता है ना। कोई एक शेड्यूल क्या, मतलब देखो एक ना स्टूडेंट्स के दिमाग में एक भावना ये होती है कि हमें ना अपना जो शेड्यूल है वो हर दिन सेम रखना होता है। ये रख होता है कि यार आज मैंने अगर 15 घंटे पढ़ाई कर ली तो कल ना मैं सिर्फ 5 घंटे ही पढ़ पाया। तो शेड्यूल में आपके भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि अ, आज 15 घंटे हुआ तो शायद अगले दिन 5 घंटे ही हो पाया, तो क्या ये शेड्यूल ऐसा होता है सबके साथ या? सबके साथ होता है, और इसमें कोई ये भी नहीं कि बहुत गलत हो गया कि शेड्यूल चेंज हो गया। आपको बस ये सोचना है कि मुझे सिलेबस कवर करना है, टाइम टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब टाइम टेबल आप ऑब्वियसली होना तो चाहिए कुछ ना कुछ, तो कि इतनी देर तक पढ़ना है, लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट है उस टाइम टेबल पे। बस आपका टारगेट ये है कि सिलेबस कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, यही सब टारगेट होना चाहिए। बाकी ये नहीं कि इसी टाइम टेबल से करना है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और आपका अगर टाइम टेबल डिस्टर्ब भी हो गया, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको, आपका टारगेट दूसरा है ना, टाइम टेबल कंप्लीट करना टारगेट नहीं है, जेई क्रैक टारगेट, ये बात। तो कुछ मेन मेन जानकारियां थी जो आईटी बीएचयू के बारे में थी। अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा कोई एक मैसेज जो स्टूडेंट्स को देना हार्ड वर्क। हो? इसके अलावा मतलब क्या मैसेज दे सकते हैं कि हाँ, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, और
सक्सेस का ना यही यही होता है है ना। कि सक्सेस में कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा, एक चीज और जो मेरे दिमाग में अभी भी आई कि स्मार्ट वर्क का क्या रोल होता है यहाँ पे। लाइक मैं हमेशा अपने सेशन में बोलता रहता हूँ कि स्मार्ट वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क जरूरी है। मतलब आजकल का ये जनरेशन है ना, आप ना कछुआ बन सकते हो ना खरगोश बन सकते हो। बीच आपको में। चाहिए खरगोश वाली रफ्तार और कछुए वाली कंसिस्टेंसी, तो ये हो सकता है। तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क क्या रोल प्ले करता है, कोई एक। स्मार्ट वर्क रोल प्ले करता है ऑब्वियसली, लेकिन कुछ हद तक रोल प्ले करता है। जैसे कि आपने अगर पीछे हार्ड वर्क किया है, तभी एंड में आप जब स्मार्ट वर्क करेंगे तभी आपका काम एग्जैक्टली बन exactly. रहा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हार्ड वर्क या सिर्फ स्मार्ट है। वर्क वही से जैसे कुछ हो बोला आपने सकता है। कि खरगोश वाली रफ्तार और कछुए की कंसिस्टेंसी, तो मतलब इस हार्ड वर्क पहले करना पड़ेगा तभी स्मार्ट वर्क काम करेगा, ये नहीं कि सिर्फ स्मार्ट वर्क कर रहे हो। तो फिलहाल तो यही बातें थी। और जो भी क्वेश्चंस जैसे मैंने बोला कि आते जाएं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। आपको जवाब सीधे इनसे मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी आपके कमेंट्स पे डायरेक्टली रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अपना बीएचयू का एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर शेयर किया, अभी तक फर्स्ट ईयर का पूरा एक्सपीरियंस, हार्डवर्क भी शेयर किया। तो इसी तरह से हम लोग बातें करते रहेंगे, और भी कॉलेजेस के और भी आईआईटीज के इस तरह से क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं वो सारे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। और जो भी डाउट हो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी जा करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।